अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तक़ीना व तुनज़िरा बिही कौमल लुद्दा। बेशक हमने तो इस कुरान की ज़बान को आपके लिए इंतहाई आसान कर दिया है ताकि आप इसके ज़रिए अल्लाह से डरने वालों यानी मुत्तकीन लोगों को खुशखबरी सुनाइए और अनाप्रस्त ज़िद्दी और झगड़ालू लोगों को अल्लाह के अज़ाबों से डराइए। इसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक के बारे में कुछ चीज़ों का ज़िक्र किया है, बल्कि 3 चीज़ों का अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। पहली बात तो अल्लाह ताला ने ये फरमाई कि हमने इस कुरान को आपके लिए आसान बना दिया है। दूसरा ज़िक्र ये फरमाया कि हमने इसको अरबी ज़बान में नाज़िल फरमाया, क्योंकि अल्लाह के रसूल आप भी अरबी हैं, आपकी कौम भी अरबी है, सारा मुआशरा अरबी है, अरबी ज़बान को अच्छी तरह ये समझता है, तो अरबी में ही हमने कुरान को नाज़िल किया है ताकि वो कुरान को अच्छी तरह समझ सके। तो तीसरी चीज़ जो अल्लाह ताला ने बताई है वो ये है कि इस कुरान के ज़रिए आप मोमिनों को डराएं, खुशखबरी दें, अल्लाह के जन्नत की खुशखबरी दें और काफिरों को अल्लाह के अज़ाब से डराएं। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को कमा हक़्क़ुहु बयान किया है कि अल्लाह के अज़ाब का मुसलसल ज़िक्र किया गया है, अल्लाह की रहमतों का ज़िक्र किया गया है, अल्लाह के बंदों का ज़िक्र किया गया है, अल्लाह के नाफरमानों का भी ज़िक्र किया गया है। तो आखिर में इसमें अल्लाह ताला ने इस आयत में ये फरमाया है कि ए नबी, हमने इस कुरान को आपके लिए इंतहाई आसान कर दिया है ताकि आप इसके ज़रिए कौम के जो नेक लोग हैं उनको अल्लाह के जन्नत की खुशखबरी दीजिए, और जो बुरे लोग हैं, जो झगड़ालू हैं, जो अनाप्रस्त हैं, जो ज़िद्दी हैं, जो हिट धर्म है, जो हक़ाइक़ को तस्लीम करने के लिए काफ़िर तैयार नहीं हैं, जो हर वक्त आपके लिए आमादा जंग रहते हैं, उनको आप इस कुरान के ज़रिए अल्लाह के अज़ाब से डरा दीजिए कि अगर आपने अपनी ये ज़िद हिट धर्मी ना छोड़ी तो फिर आपके लिए परेशानियां बन सकती हैं। तो ये थी कुरान पाक के उसलूब के हवाले से कुछ चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बयान की हैं। तो फरमाया कि जो झगड़ालू लोग हैं उनको अल्लाह के अज़ाब से डरा दीजिए। तो लद्दा के मानी है झगड़ालू, ज़िद्दी, हिट धर्म के। अहले अरब अपनी बदवियत के सबब अखड़ भी थे और अपनी उम्मीद के बायस मामलात दीन में बहुत जामिद और मुतअस्सिब भी थे। अपने अलावा सबको गलत समझते थे, किसी और की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, अपने देवी और देवताओं को ही सब कुछ समझते थे। उनकी इस्लाह के लिए अगर कोई बात करती तो वो मरने मारने के लिए तैयार होते थे। इसी वजह से बात बात पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो मोर्चा जन रहते थे और आपको ज़िच करने के लिए हर रोज़ नए से नए मुतालबात आपके सामने पेश करते। अब ये आखिर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और मुखालफिन को डराया गया है। फरमाया इस कुरान को हमने तालीम व तज़कीर और तमाम हुज्जत के लिए हर पहलू से नहायत ही मौजू
मुदल्लल और कायल करने वाला बनाया है। फिर ये तुम्हारी और तुम्हारी कौम की ज़बान में है, जिसको तुम अच्छी तरह समझ भी सकते हो और अपनी कौम को अगर वो समझना चाहे तो समझा भी सकते हो। इसके होते हुए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इससे मुतल्लक तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं कि तुम लोगों को कायल करो। तुम्हारा फ़र्ज सिर्फ ये है कि जिनके अंदर खौफ खुदा है, इनको फौज़ो फलाह की खुशखबरी सुना दो। यानी ये और भी कई मकामात पर यह बात आई है कि ए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप उनको हदायत से रोशनास करें, आप उनको हदायत दें। आपका काम सिर्फ उनको खुशखबरी देना और डर सुनाना है, हालात से आगाह करना है, हक़ाइक़ उन पर वाज़े करने हैं। जो सही सूरत हाल है, जो अल्लाह ताला ने आपको बताया है, जो दीन और शरीयत आपको दी है, वो उन पर वाज़े करनी है। आगे ये कोई उनको मानता है या नहीं मानता, ये आपका मसला नहीं, ये उनका मसला है। अगर मान लेंगे तो उनका फ़ायदा है, अगर नहीं मानेंगे तो फिर उनका नुकसान है। इसलिए ये आपका मसला नहीं है। आपका काम सिर्फ ये है कि आप उनको खुशखबरी सुनाइए और उनको डराइए। अगर वो अक्ल वाले होंगे तो इन बातों पर गौर करेंगे। तो आपका काम सिर्फ ये है कि आप इनको फौज़ो फलाह की खुशखबरी सुना दो। रहे वो लोग जो झगड़ने के लिए आज सीने चढ़ाए हुए हैं, तो उनको दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब से ख़बरदार कर दो कि आपका काम सिर्फ यही है कि आप उनको हक़ाइक़ से आगाह कर दो। ये बता दो कि अगर तुम, ये मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन भेजा है, शरीयत भेजी है, आप इस दीन और शरीयत पर अमल करें। जब आप इस पर अमल करेंगे तो गोया कि आप सिरात मुस्तकीम पर चलेंगे। जब आप सिरात मुस्तकीम पर चलेंगे तो आप जन्नत का जो रास्ता है उस पर चलेंगे। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर आप जहन्नम के रास्ते पर चले जाएंगे, जो बिलाखिर तबाही और बर्बादी का रास्ता है। तो इसलिए नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला के फरमान पर अमल करें, उनकी हुक्मों पर तवज्जो दें। जिन कामों का अल्लाह ताला ने हमें करने का हुक्म दिया है उन्हें फ़ौरन किया जाए, और जिन कामों को रोकने के लिए कहा गया है उनसे हम रुक जाएं। तो आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम बड़ी मेहनत से ये आपके लिए मोती और फूल जमा करते हैं, तो आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप हमारी इस गुफ्तगू को सुनकर आगे ज़रूर शेयर किया करें, ताकि ये अच्छी और सच्ची बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कानों तक पहुंच सकें, ताकि वो अपनी इस्लाह कर सकें। और हो सकता है कि ये चीज़ आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए आखिरत में निजात का ज़रिया बन जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।